हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 3 विश्व के प्रमुख दर्शन में जैन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैन दर्शन की स्थापना ऋषभदेव द्वारा की गई थी। ऋषभदेव जैन दर्शन के सबसे प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं और 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी जी हुए। जैन दर्शन को श्रमणों का दर्शन भी कहा जाता है। इस दर्शन का सबसे मुख्य उद्देश्य जो था वो था मोक्ष की प्राप्ति करना। जैन दर्शन में कुछ रत्न पाए गए हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब सम्यक दर्शन की बात करें तो इसका अर्थ होता है व्यक्ति का ईश्वर में सच्चा और अटूट विश्वास होना। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है जैन धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं को अच्छे से समझना और उनका पालन करना, ताकि मनुष्य सही और गलत का अंतर आसानी से कर सके। अब सम्यक आचरण की बात की जाए तो मनुष्य द्वारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ताकि व्यक्ति सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सके। यदि मनुष्य का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होगा तो वह व्यक्ति आसानी से सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। समझते हैं कि महावीर स्वामी जी कौन थे। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व वर्ष में माना जाता है। इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। बचपन में महावीर जी का नाम वर्धमान था। महावीर जी ने 30 वर्ष की आयु में ही सारे सुखों को छोड़कर ज्ञान की खोज में बाहर निकल गए और जंगल में 1 साल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या की और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के 5 महाव्रत, जिसकी वजह से जैन धर्म को और अच्छा माना जाता है। जैन धर्म के 5 महाव्रत ये हैं अहिंसा, अमृषा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा की बात की जाए तो अहिंसा का अर्थ होता है किसी को भी दुख ना पहुंचाना और हिंसा की भावना ना रखना। अमृषा यानी कि हमेशा सत्य बोलना, किसी भी स्थिति में झूठ का सहारा ना लेना। अस्तेय चोरी ना करना, यानी कि किसी भी मनुष्य की वस्तु को बिना उसकी मर्जी के हाथ ना लगाना। अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का इकट्ठा ना करना। ब्रह्मचारी मनुष्य द्वारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करना ही ब्रह्मचर्य। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जैन धर्म का विभाजन। तो जैन धर्म का विभाजन 2 भागों में किया गया है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो लोग होते हैं वो 10 दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, इसलिए वो कभी भी वस्त्र धारण नहीं करते, यानी कि वो हमेशा नग्न अवस्था में ही रहते हैं। जबकि श्वेतांबर जो लोग होते हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं